So we will start with some prayers. मेरे साथ साथ बोलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल है राधा अष्टमी। कल वी आर सेलिब्रेटिंग अपीयरेंस डे ऑफ राधा रानी। तो जन्माष्टमी इज द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा अष्टमी इज द अपीयरेंस डे ऑफ Radha Rani. So today we are going to understand a very important concept. अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि is God a person or some energy, तो आप क्या बोलेंगे? Energy, form of energy. आप लोग आगे आ सकते हैं, feel more comfortable. No. God is a person or just some form of energy. Do we require mic? माइक जरूरी है क्या? आवाज आ रही है ना? हाँ? ले आओ, अच्छा ले आओ। So according to not just all of you but most of the people, Hare Krishna, far better, huh? So why do you say that God is some form of energy? अच्छा है, कम लोग रहेंगे तो क्लास इंटरेक्टिव सेशन इंटरेक्टिव रह सकता है। Why do you think God is a form of energy and why not a person? What problems do we have with personality? Why can't God have a personality? Or why God is not a person? भगवान एनर्जी देते हैं। मैं आपको 1 घंटा क्लास दूंगा, मैं भी काफी पॉजिटिव एनर्जी दूंगा। तो आई एम एनर्जी और आई एम सम पर्सन। हाँ, so this looks little clear concept that I am a person and I am filled with some positive energy and I distribute that positive energy. What do you think? God, why do we consider God as energy? Why not a person? Yes. God is a source of energy that we can understand. He is the source of all energy. But is he himself energy or a person? Don't know. What do you think? तो ठाकुर जी को हम एनर्जी के रूप में प्रेम करते हैं या व्यक्ति के रूप में प्रेम करते हैं? तो ठाकुर जी एनर्जी हैं या व्यक्ति हैं? जब हम प्रेम करते हैं तो इसी पॉइंट को, प्रेम किससे किया जाता है? एनर्जी से किया जाता है या व्यक्ति से किया जाता है? सोचिए, अभी सोचने का समय है, सोचना चाहिए। 2 कारण है सोचने के। एक तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा ठाकुर जी में प्रेम बढ़ता है।
एक एक नीति में लिखा गया, एक श्लोक में लिखा गया यहाँ पे, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। मैं आपको दिखाता हूँ वो श्लोक। मेरे साथ साथ दोहराइएगा, ये चैतन्य चेतामृत की एक बयार है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। बोल रहे हैं सिद्धांत जानने में, कॉन्सेप्ट फिलॉसफी जानने में आलसी नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी, अरे तुम लोग इतना शास्त्र की बातें क्यों करते हो, इतना श्लोक कोट करते हो और इतना रेफरेंस देते हो, है ना, सरल भक्ति किया करो, है ना। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेशन में घुसने की क्या जरूरत है, ठाकुर जी से सरल प्रेम करो। पर इस प्यार में लिखा गया है कि जब तक हमारा सिद्धांत, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठाकुर जी में प्रेम हमारा गाढ़ नहीं होता है। So we cannot develop love unto the Supreme Lord until unless our concepts are very clear. तो कॉन्सेप्ट्स को, इनिशियल फेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस प्यार के अनुसार, इस फ्रेज के अनुसार, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इसमें आलसी नहीं होना चाहिए, जानना चाहिए सिद्धांत, है ना। कभी कभी जो सिद्धांत होते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है, अ सिंसियर स्टूडेंट should not neglect the discussion of such conclusions, considering them controversial. For such discussions strengthen the mind. Thus one's mind become attached to Shri Krishna. जनरली हम क्यों क्यों अवॉइड करना चाहते हैं इस तरह के डिस्कशन को, क्यों अवॉइड करना चाहते हैं? अरे कंट्रोवर्सी में कौन पड़े, है ना। लेकिन बेटर है कि एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमारा भगवान में मन और अच्छे से लगेगा। तो आज हमारा डिस्कशन हो रहा है गॉड इज एनर्जी और गॉड इज अ पर्सन। हाँ, अच्छा, ठीक है। आपका नाम? सुमित। सुमित, तो सुमित ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। सुमित का कहना यह है कि द मोमेंट वी कंसिडर दैट गॉड इज अ पर्सन, पर्सनैलिटी हैव सम डिफेक्ट्स। And what are the defects? Person is prone to take birth and person is prone to die. But as far as God is concerned, God can never take birth and can never die. Is it not? तो इसलिए हम पर्सनालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, ये एक बहुत बड़ा, हाँ, पर्सनैलिटी डज नॉट मीन। अच्छा, सुमित का एक और कहना है कि पर्सन, अगर एक इंसान है तो वो क्रिएशन नहीं कर सकता, क्रिएशन तो भगवान अगर क्रिएटर है तो पर्सन कैसे हो सकता है, यही पॉइंट है ना। ठीक है, मैं इसी को क्लियर करूंगा। आई टेक 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनर्जी एंड एनर्जेटिक, अभी आपने एक पॉइंट बोला, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। दैट मीन्स he is the source of energy. Whether he himself is energy or not is a question. That is the concept that we are going to discuss now. आप कौन सी फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एनर्जी श्रेष्ठ है। और इंजीनियर कौन यूटिलाइज करता है? एनर्जी एनर्जेटिक, या एनर्जी इंजीनियर को कंट्रोल करती है या इंजीनियर एनर्जी को कंट्रोल करता है? कौन किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोलर कौन है? एनर्जी कंट्रोल करती है इंजीनियर को। सोच के बोलो, कौन किसको नियंत्रित कर रहा है? इंजीनियर
इंजीनियर एनर्जी को कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है। जहां तक मैंने सुना था कि इंजीनियर अगर चाहता है कि सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, तो इंजीनियर कैन मैनिपुलेट एनर्जी। पर वाइस वर्सा मैंने कभी सुना नहीं कि एनर्जी इंजीनियर को मैनिपुलेट कर रही है। क्या लगता है आपको, कौन किसको मैनिपुलेट करता है, कौन किसको कंट्रोल करता है? इंजीनियर एनर्जी को कंट्रोल करता है, एनर्जी इंजीनियर को कंट्रोल करती है। तो एक एग्जांपल बताओ, एक भी सही। मैंने 3 एग्जांपल बताए। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं चाहूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसको अगर मैं एयर कंडीशन से पास करूंगा या कूलर से पास करूंगा तो कूलिंग इफेक्ट निकलेगा, माइक्रोवेव से पास करूंगा या हीटर से पास करूंगा तो हीटिंग इफेक्ट निकलेगा, किसी मशीन में मैं एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक इंजीनियर ने एक ऐसा apparatus बनाया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो 4 एग्जांपल मैंने दिए कि इंजीनियर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहा है। अब आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए, एनर्जी इंजीनियर को मैनिपुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। अरे लत लगाने वाले हम हैं, बनाया किसने एयर कंडीशनर? फिर क्वेश्चन है इंजीनियर कंट्रोलर है या एनर्जी कंट्रोलर, दैट्स ऑल। बस ये मैं बताना चाह रहा हूं। कभी भी जब एनर्जी और एनर्जेटिक की बात आती है, हु इज द कंट्रोलर? एनर्जेटिक पर्सन इज द कंट्रोलर हु कंट्रोल्स मल्टीफेरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ये सर्वविदित सत्य है, यही सत्य हमारे वेदों में लिखा है। अकॉर्डिंग टू द वेदास, गॉड इज नॉट जस्ट एनर्जी, गॉड इज एन एनर्जेटिक पर्सन हु हैज मल्टीफेरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। एक जैसे आपने बताया, आप शायद बोले व्यक्ति है, व्यक्ति शक्ति, उसको कहते हैं शक्ति और शक्तिमान। शक्ति मतलब एनर्जी, शक्तिमान मतलब अ पर्सन हु हैज एनर्जीज, हु हैव एनर्जीज, मैनी मैनी एनर्जीज। शक्तिमान शक्ति को नियंत्रित करता है कि शक्ति शक्तिमान को, शक्तिमान शक्ति को। तो पहला मिसकंसेप्शन हमारे सनातन धर्म में 99.99% आध्यात्मवादी हो, धर्मावलंबी हो या थोड़ा बहुत भी श्रद्धावान लोग हो, उनका कॉन्सेप्शन है कि गॉड एनर्जी है। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र क्लियरली, विशेष रूप से भगवत गीता क्लियरली इसको स्टैब्लिश करती है कि गॉड इज एन एनर्जेटिक पर्सन हु हैज मल्टीफेरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। कौन कौन सी शक्तियां होती है, किस प्रकार की शक्तियां होती है, वो मैं आगे आऊंगा। लेकिन भगवान एक शक्तिमान व्यक्ति है जो नियंत्रण, अब अगर मैं बोलता हूं, अगर अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन ऑफ गॉड, he must be the supreme controller. The god means supreme controller, that means he must be above energies as well. वे सुप्रीम कंट्रोलर मतलब वो एनर्जी को भी कंट्रोल करेंगे। अगर मैं बोलूं गॉड इज एनर्जी, बट बाय डेफिनेशन एनर्जी हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय समवन, दैट मींस उस एनर्जी को जो कंट्रोल कर रहा है वो गॉड है। अगर हम लॉजिकल फैलेसी को भी अप्रोच, लॉजिकल फैलेसी से भी हम अप्रोच करें, लॉजिकली भी हम अप्रोच करें, तो जो सुप्रीम मतलब ही इज द कंट्रोलर। अगर हम बोलते गॉड इज एनर्जी, तो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठेगा? एनर्जी हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय समवन, दैट मींस एनर्जी कैन नॉट बी सुप्रीम, देयर हैज टू बी समवन अबव एनर्जी। यस और नो? So according to the Shastra, God is not energy, he is energetic person who has multifarious forms of energies, जिनके बाद विविध प्रकार की शक्तियां हैं, वे शक्तिमान व्यक्ति हैं। पहला नियम ये है। लेकिन अब आपके मन में तुरंत ये प्रश्न उठेगा, अगर वो व्यक्ति हैं जो कि आपने कहा, तो फिर व्यक्ति का कुछ
धारणा होती है कि पहली बात वो जो व्यक्ति है वो टाइम और स्पेस के डायमेंशन से बंधा होना चाहिए, यस और नो। वो जन्म और मृत्यु से बंधा होना चाहिए, यस और नो। उसके ऊपर इस संसार के सारे नियम कार्य करने चाहिए, यस और नो। तो शास्त्र बताते हैं, देखिए शास्त्रों को हमको कैसे स्वीकार करना चाहिए उसका एक शैली है। शास्त्रों में हमेशा पैराडॉक्शियल स्टेटमेंट दिए होते हैं। पैराडॉक्शियल स्टेटमेंट मतलब विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ। लेकिन जब विपरीत अर्थिक स्टेटमेंट दिया होता है उसमें हमें यथारूप एज इट इज स्वीकार करना चाहिए, सीखना चाहिए। कैसे एग्जांपल देता हूं। वैदिक स्टेटमेंट है कि पशु का जो मल होता है वो अपवित्र है। भाई कुत्ते का मल, बिल्ली का मल, कोई भी पशु का मल, यहां तक कि मनुष्य का मल भी क्या है, अपवित्र है। मल को छूने के बाद स्नान करना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, यस और नो। उसी वेद में लिखा है गाय का मल पवित्र है। अब ये पैराडॉक्शियल स्टेटमेंट है, मल अपवित्र है, स्टूल इज इम्प्योर, बट काउ डंग इज प्योर। ये पैराडॉक्शियल स्टेटमेंट है। इसको कैसे स्वीकार करेंगे, इसको कैसे स्वीकार करेंगे? इसको एज इट इज स्वीकार करेंगे कि हाँ पशु का मल अपवित्र है लेकिन गाय का मल पवित्र है। अब आप उसको बाद में लेबोरेटरी में रिसर्च करिए, वो करिए, दैट इज अप टू यू, बट वी टेक द वर्ड्स ऑफ वेदास एज इट इज। दैट इज हाउ वी लर्न फ्रॉम द वेदास। दूसरा एग्जांपल, हड्डी, बोन इज कंसिडर्ड टू बी इम्प्योर, बट कॉन्च शेल, शंख, शंख भी तो हड्डी है। शंख कहां से बनता है? एक कीड़े की हड्डी ही तो है शंख, उसका शेल ही तो है, लेकिन वो पवित्र है। इतना पवित्र है कि उसको हम ऑल्टर में रखते हैं, उसको पूजा के समय हम बजाते हैं। तो दो विपरीत आर्थिक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में दोनों में विपरीत अर्थ है, ऑपोजिट है, लेकिन आपको कैसे स्वीकार करना है? एज इट इज। भगवत गीता में लिखा है गॉड इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, एट द सेम टाइम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। इसको क्या कहते हैं? पैराडॉक्सल स्टेटमेंट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। अब ये कैसे आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे, कर पाएंगे? कोई ऐसी वस्तु जो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट एट द सेम टाइम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट है, तो इसको कहते हैं पैराडॉक्सल स्टेटमेंट। और पैराडॉक्सल स्टेटमेंट्स का इंक्लूड, आप समझिए, वैदिक स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होता है? यू नो इट इज ट्रू बट यू कैन नॉट गिव एनी प्रूफ, यू डोंट हैव एनी प्रूफ। वैदिक स्टेटमेंट को एक्सियम्स की तरह लिया जाता है। एक्सियम्स का अर्थ ये होता है कि आप जानते हैं वो सत्य है, आप जानते हैं कि ये भी गाय का मल भी मल है और कुत्ते का मल भी मल है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कुत्ते का मल अपवित्र है, उसमें बैक्टीरिया वायरस होते हैं, और गाय का मल शुद्ध है, जहां लगा देते हैं वहां के बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। आज आपकी साइंस इतनी तरक्की कर गई कि आप रिसर्च करके इसको बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ये क्या लोग नहीं जानते थे? इस बात को जानते थे। तो एक्सिमेटिक स्टेटमेंट्स मींस यू नो इट इज ट्रू बट यू कैन नॉट गिव एनी प्रूफ। हड्डी भी कैल्शियम कार्बोनेट है, कॉन्च शेल भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन हड्डी को अगर आप छूते हैं तो आपको स्नान करना पड़ता है, लेकिन कॉन्च शेल को आप ऑल्टर में बजाते हैं, वो पवित्र है। तो वैदिक स्टेटमेंट्स समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, but that doesn't mean it is false. The way is we need to take it as it is. Jab when the Vedas are saying God is greater than the greatest, that is also true. At the same time God is smaller than the smallest, that is also true. In fact, जब आप बोलते हैं कि God can be greater than the greatest but cannot be smaller than the smallest, इसका मतलब है कि आप गॉड की ओमनीपोटेंसी, सर्वशक्तिमत्ता को आप चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, क्या भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको खुद ना उठा पाए?
अब ये इसको कहते हैं पैराडॉक्शियल पजल। अगर बोलेंगे हाँ ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो ना उठा पाए, इसका मतलब है कि भगवान कुछ चीज ना उठा पा रहे हैं, तो ये उनकी सर्वशक्तिमत्ता के ऊपर चैलेंज हो गया। और अगर बोले कि नहीं ऐसे पत्थर नहीं बना सकते, तो फिर उनके अगेन उनके सर्वशक्तिमत्ता के ऊपर क्वेश्चन हो गया। तो प्रभुपाद जी बहुत मजाक में आते थे, हाँ कृष्ण ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको खुद ना उठा पाए, फिर खुद उठा लेंगे। Why? Because this is called paradox. This is paradoxically we are asking भाई कि गॉड का एग्जिस्टेंस के ऊपर हम पैराडॉक्शियल क्वेश्चन डाल रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये किस प्रकार की पहेलियां हैं, ये किस प्रकार की पहेलियां हैं जैसे 4 मैंगो, 5 एप्पल और 10 स्ट्रॉबेरी बनके कितने बनाना हुए? बताओ कितने हुए? 5 मैंगो हैं और 10 स्ट्रॉबेरी है और 7-8 ऑरेंज है, बताओ टोटल बनाना कितने हुए? इसको आप क्या बोलेंगे? इसका नो सॉल्यूशन है, इस मैट्रिक्स का नो सॉल्यूशन है। क्यों नो सॉल्यूशन है? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है? क्योंकि बनाना, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और ऑरेंज ये इनकॉम्पिटेबल है, इनका आपस में कोई मेल नहीं, सब ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिक चीज है। इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है कि भगवान क्या ऐसा पहाड़ बना सकते हैं जो खुद ना उठा पाए फिर खुद उठा लेते हैं, ये हम हमारे मेटेरियल कैलकुलेशन से गॉड को हम लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द डेफिनेशन ऑफ वेदास इज गॉड इज अनलिमिटेड। द डेफिनेशन ऑफ द वेदास इज गॉड इज ओमनीपोटेंट, ही सर्वशक्तिमान, ही इज ओमनी प्रेजेंट, he is completely independent. These are the definitions of God according to the Vedic scripture. But at the same time he is a person. अब as far as our understanding goes, हमारे लिए पर्सन मतलब he has to be limited by the dimensions of time and space. Sumit is sitting here, that means Sumit is not sitting there at this time. That means you are limited by time and dimension, space. आपका नाम Varsha. So Varsha is sitting here and Varsha is not at IIT now. That means you are limited by time and you are limited by space. Because at this particular time, you are on this particular coordinates and you are not on other coordinates. But this does not hold true for God. He is not, the definition of God is he is not limited by any dimension of time and space. That means simultaneously at every moment, he can be everywhere. And according to the Vedas, this does not contradict his personality. Because हमारे understanding of personality is limited by our understanding of matter. But the Vedas says God is not matter. He is transcendental to matter. He is above the matter. He is above the laws of nature. He is the law maker. He is not ruled by the law. He is the ruler who rule others by the law. छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। नियम कहता है कि लाल बत्ती जले तो गाड़ी को रुकना चाहिए, पर हवाई जहाज नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि हवाई जहाज उस नियम के द्वारा बंधा हुआ नहीं है। अवर पर्सनैलिटी, हमारा अस्तित्व, अवर एग्जिस्टेंस इज, हम लोग वी आर कंडीशनड बाय द लॉज ऑफ नेचर, बट गॉड इज अबोव द लॉज ऑफ नेचर। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, एक फोटोज है भगवत गीता में, आप लोग देख सकते हैं। इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं? इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं? ये 3 आर द लॉज ऑफ नेचर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। एंड ये लिविंग एंटिटीज है, हम लोग हैं। वी आर कंडीशनड बाय द लॉज ऑफ नेचर, बट गॉड इज अबोव द लॉज ऑफ नेचर।
having a form, having a personality does not contradict his omnipotency, does not contradict his omnipresence, does not contradict his cognizance. And this is the Vedic statement. This is how we need to understand the Vedas. क्या इसका कोई प्रमाण है? हाँ, इसका प्रमाण है. हम भगवद गीता से इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं. मेरे साथ साथ दोहराइएगा. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीश्वाक्य अब्रवीत. बोल रहे हैं, so Lord Krishna is telling Arjun, this particular knowledge of Bhagavad Gita that I am presenting to you now, I spoke this knowledge to sun god. Imam vivasvate yogam प्रोक्तावान अहम, I spoke it. मैंने इस ज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया. So this is how the knowledge was flowing down in evam parampara praptam imam raj rishayo vidu sa kale neha mahata yogo nashta parantapa. And this is how this knowledge was coming down in succession. परंपरा में ये ज्ञान आ रहा था, लेकिन समय के साथ ये परंपरा नष्ट हो गई. इसलिए इस ज्ञान को अर्जुन मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं. अच्छा, कृष्ण ने अर्जुन को कहा इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव को दिया. अर्जुन के मन में क्या प्रश्न उठेगा? आप वर्षा, आपका नाम पूजा, आप दोनों फ्रेंड्स हैं? अच्छा, वर्षा ने अगर आपको पूजा को कहा कि देखो, जो गांधी जी ने जो फ्रीडम फाइटिंग करी है, उनको फ्रीडम फाइटिंग कैसे करना है इसका उपदेश मैंने दिया था. ये तो गांधी जी, जो डांडी मार्च का जो आइडिया वो मैंने दिया था. जैसे पूजा मतलब वर्षा अगर आपको बोले तो आप क्या बोलेंगे? हाँ भैया, आप तो उस समय थे ना, आप और मैं तो कंटेम्प्रेरी, हम तो साथ में एमटेक कर रहे हैं. तो मैं कैसे समझू कि तुमने जाके ज्ञान दिया था? फालतू बातें मत करो. यही है ना? सही है ना? यही बोलेंगे ना कि भाई तुम और मैं साथ में क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग का डेट ऑफ बर्थ भी आसपास है. आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 2001. तो आपका देखिए बिल्कुल आसपास है. तो इमीडिएट क्वेश्चन क्या उठेगा? भाई गांधी जी को जाके आइडिया कैसे दे दिया भाई? तो सेम क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा. अर्जुन ने क्या पूछा? पढ़िए इसका ट्रांसलेशन. अर्जुन सेड, पढ़िए लाउडली, पढ़िए, सब लोग सुने, इस तरह पढ़िए. विवस्वान is senior by birth. Senior by birth to you, how am I to understand that in the beginning you instructed this science to me? तो पूजा ने वर्षा से कहा कि गांधी जी सीनियर टू अस बाय बर्थ. वो 1969 में जन्म लिए थे, नहीं 1869 में जन्म लिए थे, है ना? 1869 में जन्म लिए थे. और आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है. हमारे पिताजी 1969 में जन्म लिए थे, तो उनको हैं, आपके पिताजी भी. तो हमारे पिताजी बोले बचपन में हम लोग गांधी जी का ऐसे याद करते, गांधी जी, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात इन ईयर 1869. तो क्वेश्चन उठता है कि गांधी जी तो 1869 में जन्म लिए थे और पूजा ने तो 2011 में 2001 में जन्म लिया है, वर्षा ने. तो कैसे समझे कि भाई तुमने जाकर के ज्ञान गांधी जी को दिया? क्वेश्चन तो जेन्युइन है ना. ये बात अर्जुन बोल रहे हैं. सन गॉड विवस्वान इज सीनियर बाय बर्थ टू यू, हाउ आई एम टू अंडरस्टैंड दैट इन बिगिनिंग यू इंस्ट्रक्टेड द साइंस टू हिम. क्वेश्चन तो बहुत जेन्युइन है. तो आंसर पढ़िए, कृष्ण क्या आंसर दे रहे हैं. 5th श्लोका पढ़िए, पढ़ो सुमित, ट्रांसलेशन 5th. अच्छा कोई बात नहीं, आप पढ़ो.
मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। मैं भी संसार में कई बार आया हूं, तुम भी कई बार आए हो, लेकिन आई कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम बट यू कैन नॉट। ओ सबड्यूअर ऑफ एनिमी, हे परंतप, तुम अर्जुन, तुम अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अपने पूर्व जन्म की घटना तुम्हें याद नहीं है। मुझे याद है। क्यों मुझे याद है? क्यों कृष्ण कह रहे मुझे याद है तुम्हें याद नहीं है? हाँ, मतलब भगवान है, अर्जुन जीव है, कैसे याद रहेगा? नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, ऑल्दो आई एम अनबॉर्न and my transcendental body never deteriorates. Although I am the lord of all living entities, by my internal energy, I still appear in every millennium in my original transcendental form. ये सूत्र है कि God is unborn, although He appears. He appears. Why He appears? Why He appears? Why He appears? Question उठेगा ना? If you are unborn, then why you are coming here? क्यों आते भगवान यहाँ पे? तो गीता का प्रसिद्ध श्लोक क्या है? ये श्लोक देखिए, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाया संभवामि आत्म माया। अजो अपि, आई एम अनबॉर्न। तो अर्जुन ने पूछा, भैया आप अनबॉर्न हो तो यहाँ आते क्यों हो? क्या काम है आपके आने का? कब आते हो? क्या करते हो? क्या कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। आके क्या करते हो भाई? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पे समझना, इस श्लोक में 6 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अजोपि, आई एम अनबॉर्न। अव्यय आत्मा, आई एम चेंजलेस। चेंजलेस मतलब जैसे हमारी बॉडी में डिटोरिएशन होता है, चेंज होता है। सुमित, तुम हमेशा जवान नहीं रहोगे, एक समय तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, है ना, कमर झुक जाएगी, झुर्रियां आ जाएंगी चेहरे पे, आंखों से कुछ दिखेगा नहीं, अभी नहीं दिख रहा है ना। लेकिन भगवान का बॉडी ऐसा नहीं होता है। द मोस्ट कॉमन, क्या बोलना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन इज व्हेन यू हैव अ पर्सनैलिटी दैट मीन्स यू हैव अ बॉडी लाइक अस, बट दैट इज द मोस्ट कॉमन misconception that people have. The moment we say personality, we try to understand कि पर्सनैलिटी का मतलब तो यही हुआ कि उनका भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, उनके अंदर बीमारी आती है, उनको भी बुढ़ापा आता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ना, मेरा जन्म, इस संसार में जो जन्म होता है वो सामान्य व्यक्ति जैसा होता ही नहीं है। पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्णा कमिंग टू दिस वर्ल्ड एंड वी कमिंग टू दिस वर्ल्ड इज नॉट सेम। व्हाई नॉट सेम? हम लोग आते हैं अपने कर्म फल, कर्म भोगने के लिए, कर्मानुसार। अगर आपका पूजा, आपका अगर चॉइस दिया जाता, जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, अगर आपको चॉइस दी जाती तो आप कहाँ जन्म लेते? अभी जिन पेरेंट्स के घर है उनके घर जन्म लेते क्या? हैं? झूठ मत बोलो, आप क्या करते हैं? वृंदावन में जन्म लेते। आप कहाँ लेते स्वतंत्र? अगर आपको स्वतंत्रता दी जाती तो? हाँ, मैं तो कम से कम अंबानी अदानी के घर में जन्म लेता। ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है क्योंकि आपको चॉइस नहीं दी गई है। लेकिन अगर आपको चॉइस दी जाएगी तो आप कोई जहाँ पे अभी है, परिश्रम करके, क्या जेई निकाल के, क्या आईआईटी में घुस के, क्या फिर उसके बाद इंटर्नशिप करके और फिर प्लेसमेंट के लिए भागा दौड़ में बैठना पड़ता? अगर मैं अंबानी के घर में जन्म लेता तो बैठना पड़ता? नहीं बैठना पड़ता ना। लेकिन मेरे को वहां पे जन्म नहीं मिला, मेरी चॉइस से जन्म नहीं मिलता। लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं संभवामी आत्म माया, इसका मतलब है कि मैं प्रकट होता हूं अपनी इच्छा से, जहां से इच्छा करे वहां से प्रकट हो सकता हूं। खंबे से प्रकट हो सकता तो और क्या है कहने के लिए। जब हिरण्यकश्यपु ने पॉइंट आउट कर रहे थे, एक्चुअली प्रहलाद के सामने वो ऐसे उंगली घुमा रहे थे, तो भगवान बस ये देख रहे थे कि कहाँ उंगली रोकेगा मैं वहीं से निकलूंगा। तो फॉर्चुनेटली बोले कि अनफॉर्चुनेटली बोलिए कि हिरण्यकश्यपु ने खंबे में उंगली, तुम्हारा भगवान यहाँ पे है क्या? तो प्रहलाद ने क्या आंसर दिया? हाँ, यहाँ पे भी है। हिरण्यकश्यप सोच यहाँ कैसे हो सकता है? कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया था, खड़े होकर मैं पानी देता तराई करता था, पिलर मैंने बनवाया है, उस समय तो अंदर कुछ भी नहीं था।
ये इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता है? और भगवान ने बिल्कुल फिंगर लगा के देख, जहां भगवान का पूरा फोकस हिरण्यकशिपु की फिंगर के ऊपर था, ये जहां रोकेगा मैं वहां से निकलूंगा। अच्छा, भगवान कहीं और से भी निकल सकते थे, ये छत से उतर के आ सकते थे, दरवाजे से आ सकते थे, खिड़की से आ सकते थे, लिफ्ट से आ सकते थे, खंबे से क्यों निकले? तो प्रहलाद ने यस बोला, तो प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, सभा के मध्य में जो खंबा था उस खंबे में से निकल आए। क्यों निकल आए? प्रहलाद की बात को सच करने के, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भृत्य अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए भगवान खंबे में से निकल गए। इसको कहते हैं आत्ममाया। आत्ममाया मतलब वो ही इज नॉट डिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हमें ये नहीं समझना चाहिए, लोग प्रश्न पूछ, बड़ा सिली क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान नहीं अगर कंस को मारने वाली होती तो फिर दोनों को अलग अलग जेल में बंद कर देते, ना 8वीं संतान होती और ना बेचारा कंस मरता। लेकिन ये जो क्वेश्चन में लॉजिकली प्रॉब्लम क्या है कि भगवान का जन्म सामान्य मनुष्य की तरह जन्म होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे पुरुष और स्त्री के समागम से संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होते। तो ये जो हमारा जो पहला मिसकंसेप्शन ये है कि अगर भगवान है, जैसे आपने कहा कि जो भगवान के 10 अवतार है वो तो जन्म लिए, नहीं, भगवान कभी भी, भगवान अजो अपी है, जन्म रहित है। वो केवल ऐसा दिखाई देता है जन्म लिए, जस्ट बिकॉज इतने करोड़ों साल यशोदा ने तपस्या करी, देवकी ने तपस्या करी कि हम भगवान को संतान रूप में प्राप्त करें, तो भगवान उनके संतान बनने के लिए तैयार हो गए। देखो, आप छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हो। अंबानी अगर अपने गार्डन में पानी डाल रहा है तो वो गार्डनर नहीं बन गया, वो शौकिया डाल रहा है, उसका शौक हो सकता है। पर गार्डनर जो गार्डन में पानी डाल रहा है वो उसका प्रोफेशन है, बेचारे की रोजी रोटी है। नहीं डालेगा तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या? इसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति जन्म ले रहा है, वो शौकिया नहीं है, वो कर्मानुसार जन्म ले रहा है। लेकिन भगवान अगर किसी घर में किसी स्थान पर जन्म लेते हैं तो उनका जन्म क्या है? वो शौकिया है, वो लीला कहलाता है, लीला विलास। समझ आ रहे? ये शब्द हमारे शास्त्रों में शब्द दिए गए, उसको एज इट इज समझना चाहिए। लीला शब्द का अर्थ क्या होता है? क्यों कृष्ण लीला इतनी प्रसिद्ध है? अगर सामान्य मनुष्य ही थे कृष्ण, तो अगर कृष्ण का जन्म और मृत्यु, सो कॉल्ड मृत्यु जिसको हम लोग कहते हैं कृष्ण की मृत्यु हुई, जो कि नहीं हुई, अगर वो इतनी सामान्य है तो क्यों फिर शास्त्रों में उसकी गाथाएं गाई गई है? आप किसी भी कल्चर में जाइए, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये किसके लिए लिखा गया है गीत? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? जन गण मन, जन गण के जो मन के अधिनायक हैं, हीरो हैं। कौन है भाई हीरो? भारत भाग्य विधाता, जिसने भारत के भाग्य को बदल के रख दिया। भारत कौन? गीता में अर्जुन का एक नाम क्या है? भारत। क्या प्रमाण है कि कृष्ण का ही नाम है? कृष्ण के लिए बोला गया है। ये जॉर्ज पंचम के लिए भी बोला जा सकता है, भारत भाग्य विधाता। तो आगे बोल रहे हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग ता शुभ नामे जागे। क्या जॉर्ज पंचम का नाम लेके हम जागते हैं? सुबह उठ के हरी बोल करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, राम राम करते हैं? क्या करते हैं? हम किसका नाम लेके जागते हैं? ताशु, किससे हम आशीर्वाद मांगते हैं? गाय तब जय गाथा, किसकी जय जय गाथा हम गाते हैं? भारत के सभी कल्चर्स में किसका जयगान गाया जाता है? पंजाब में अगर हम देखते गुरु ग्रंथ साहिब, मैं तो बहुत अच्छा कलेक्शन करके रखा है कि किस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान की अ, भगवान की लीलाओं का कितना सारा वर्णन है।
कितनी सारे इसमें लीलाओं का वर्णन है। अगर कहीं पे भी आप देखें, मैं तो इतना सारा कलेक्शन करके रखा हूं, आप लोगों को दिखाता हूँ। पंजाब जाइए, सिंध जाइए, गुजरात जाइए। गुजरात में भगवान द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको एक एक वीडियो दिखाता हूँ। तो हम लोग पंजाब से निकले हैं, आपको राजस्थान लेके चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ पूरे देश को कवर कर लिया जाए, नहीं कितना अच्छा रहेगा ना। भाभी किसी से मिलती है। मैंने अपने कानों से भाभी को उससे बातें करते सुना है। अगर विश्वास नहीं आता तो किसी रात अपनी आंखों से देख लीजिए, यकीन आ जाएगा। ये सच हुआ तो मैं उस कुत्ता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा सिर तुम्हारी सच है कि झूठा? कहाँ है तेरा सावरा? मेरा सावरा आपके सामने ही तो है राणा जी। जो मेरी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको भी दिखाई देगा। क्या बोल रही है? होश में तो है तुम? कुलच्छनी, बता कहाँ छुपा कर रखा है तूने उसे? मेरे सामने को छिपने की क्या जरूरत है? तो ये रहा। डायलॉग कितने अच्छे हैं। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, एक और दिखाता हूँ आपको इससे संबंधित वीडियो। कहाँ गए? यस यस यस। मैंने इसमें रखा था, एक मिनट ना। यस, यहाँ पे कलेक्शन किया है। जैसे ये फेमस ये है, उस दिन आप लोगों को दिखाया था ना।
क्या बोल रही है? पढ़ा आपने? पढ़ पाए? नहीं समझ आया? सबटाइटल्स नहीं पढ़े? क्या बोले उत्तर? हम्म। हाँ, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सभी कल्चर्स में, है ना। राजस्थान से उतर करके आप गुजरात में जाइए, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे, है ना, कृष्णा कॉन्शियस कल्चर कितना प्रेवलेंट है। क्या? साउथ में नहीं है? अरे अभी जा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, चिंता मत करिए। साउथ में ज्यादा है। गुजराती उसमें वहाँ पे गाया जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा और चलते हैं, महाराष्ट्र चलेंगे आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? और दक्षिण जाना चाहते हैं? थोड़ा और दक्षिण चलेंगे, कहाँ चलना चाहते हैं? कर्नाटका चलना चाहते हैं? ठीक है, कर्नाटका चलना चाहते हैं। कर्नाटक के एक प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, इनका नाम है मैं अपना ही अगर मेरा इंस्टाग्राम में मिल जाएगा तो आपको दिखाता हूँ जस्ट। नहीं तो ऐसे लेके चलते हैं आपको। बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए हैं कनक दास। ये क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं भगवान के लिए। भक्त कनक दास, ये बैंगलोर से बहुत थोड़ा सा दूर में टेम्पल है, उडुपी। If your answer is yes, let me tell you something. Around 88% people are not able. ಈ ದಿನ మనకు దాస శ్రేష్ఠులు గొప్పదాకా
ये टेम्पल में एक विशेषता है। कनकदास जी भगवान के भक्त हैं और ही वॉज बॉर्न इन अ लोअर कास्ट फैमिली। तो उस समय जो कस्टम था, जो ब्राह्मणिकल कस्टम था, दे वर नॉट अलाउड इनटू द टेम्पल ऑफ उडुपी। तो तो वो क्या करते थे, ऐसे भगवान का डीटी है, वहाँ पे खिड़की है, तो खिड़की से देख करके भगवान के गीत गाते थे। तो भगवान के गीतों से इतना प्रभावित हो गए कि भगवान गीत सुनने के लिए, जैसे ऑल्टर ऐसा है तो वो ऐसा मतलब साइड होके खिड़की की तरफ देखने लगे। आपके पास है फोटो? आप मेरे को भेजिए थोड़ा। हाँ, मेल करिए, मेल दीजिए, मेल में भेजिए, मैं दिखाता हूँ सबको। तो आज भी आप जाएंगे उडुपी में तो यू सी कि जो एंट्रेंस है वहाँ पे ऑल्टर ऐसे जनरली जैसे एंट्रेंस होता है ऐसे नहीं खड़े भगवान, खिड़की की तरफ देख रहे हैं। तो वी कैन सी कि दक्षिण भारत में बहुत सारे अलवर्स हुए थे। तिरुमई बोली नामक एक ग्रंथ है जिसमें अलवर्स का पीरियड का कलेक्शन है। तो द्राविड़ और उत्कल, उत्कल में तो कुछ बोलना जरूरत ही नहीं, आप लोग तो उत्कल में ही हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पे उत्कल में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप लोग को दिखाता हूँ। वो कहाँ गए? मैं कभी आगे आप लोग को बताऊंगा जगन्नाथ जी की स्टोरी, क्यों जगन्नाथ जी इस फॉर्म में हैं, ये क्या हो रहा है। बहुत कुछ है जानने के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन मोर और लेस बताने का जो उद्देश्य ये है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल, सब भगवान का नाम लेकर के जाते हैं। तो पॉइंट वी स्टार्टेड कि अगर भगवान का फॉर्म मटेरियल होता, उनका बर्थ एंड एक्टिविटीज अगर मटेरियल होती, तो क्यों हजारों हजारों सालों से सब संत महात्मा ऋषि मुनि उनके गीतों का गान कर रहे हैं? पागल हुए थे क्या? कोई इतना फेमस हो सकता है क्या? है ना? वो आया था, कौन आया था, वो कौन सा सिंगर आया था 2 साल पहले, वो अपनी जीन्स नीचे कर करके डांस कर रहा था, गा रहा था, क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, जस्टिन बीबर। ठीक है इसको बड़ा तो लेकिन अभी इमेजिन करिए जस्टिन बीबर अगर साल भर इंडिया में रह जाए तो क्या उसका उतना क्रेज रहेगा? भाई साल भर छोड़ी, सप्ताह भर भी कार्यक्रम करेगा तो धीरे धीरे क्रेज घट जाएगा। महीना भर करेगा तो उसके लास्ट का दिन में तो कोई आएगा ही नहीं, यही है ना। लेकिन हम देखते हैं कि सेम सेम फेस्टिवल, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे भगवान से संबंधित जो भी फेस्टिवल होते हैं, वो हमेशा पॉपुलर रहते हैं। जितनी रथ यात्रा भीड़ होती है हर साल बढ़ती चली जाती है। दैट मीन्स व्हाट, ही इज नॉट हीरो टुडे। आप रथ यात्रा की ओल्ड वीडियोस देखिए, है ना, जैसे रथ यात्रा इन 1920 सपोज करिए, ऐसे कभी कभी आती है ऐसे वीडियोस, तो आप उस समय भी देखेंगे तो उतनी ही भीड़ थी और आज भी उतनी ही भीड़ है। 1910 की वीडियो दिखा रहे हैं, चलो देखते हैं कैसी है। फेसबुक तो शायद नहीं चलेगा। ये देखिए, कम भीड़ नहीं है। ये तब के गजपति महाराज, कम भीड़ लग रही है क्या आपको? ये 1910 की है। कोई इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है कि 100 साल बाद भी आज उतनी ही फेम? ये देखो अब कमी कुछ कोई, अंग्रेजों के जमाने में उतनी भीड़ थी, आज भी उतनी भीड़ है। सो व्हाट इट इज शोइंग, जगन्नाथ को बोलते जगन्नॉट, उनको डिक्शनरी में नाम ऐड करना पड़ गया जगन्नॉट। पॉइंट इज व्हाट व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे इज, है ना,
कोई मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति का नेम फेम डिटोरिएट्स विद टाइम। भाई कोई एक व्यक्ति के बारे में, जैसे सपोज करिए एक किताब, मैंने उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था, आप फर्स्ट सेमेस्टर किताबें सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना चाहेंगे, एट सेमेस्टर में पढ़ना चाहेंगे? कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मजबूरी हो तो पढ़ना, तो गेट वेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो थोड़ा पढ़ना खोलना पड़ता है मजबूरी में। रुचि लेके कोई पहले आप में पढ़ूंगा, रुचि लेके कोई नहीं करना चाहता है। इन द सेम भगवद गीता, द सेम स्क्रिप्चर्स वी आर रीडिंग फॉर many years, every time we are getting newer and newer realization. What does it show? क्या बताना चाह रहे हैं? एक न्यूज़पेपर, उसकी एज कितनी होती है? एक दिन। सुबह आप उसमें पढ़ते हैं, शाम को उसमें समोसा रख के खाते हैं। अब यूज ले, आप उसको वैल्यू नहीं करते, जबकि उसका नाम क्या है? न्यूज। न्यूज मतलब न्यूअर एंड न्यूअर, NEW, न्यू और आगे S, न्यूज। न्यूज शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसमें हर दिन कुछ क्या आएगा? नया आएगा। न्यूज़पेपर मतलब उस पेपर में हर दिन कुछ क्या आएगा? नया आएगा। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, आप न्यूज़ पे पढ़ते हैं कि मर्डर हुआ, रेप हुआ, करप्शन हुआ, और हर दिन अलग तरीके से मर्डर हो रहा है, हर दिन अलग तरीके से करप्शन हो रहा है। लेकिन आप 2-4 दिन ऐसे पढ़ने के बाद आप क्या बोलेंगे? अरे यार ये वही रोज रोज की खबर। नहीं बोलते आप? वही रोज रोज की खबर। मतलब अरे हर दिन तो अलग तरीके से मर्डर हो रहा है, अलग तरीके से रेप हो रहा है, अलग तरीके से करप्शन हो रहा है, अलग तरीके से क्राइम हो रहा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? वही रोज रोज की घटना है, वही रोज रोज की। इसका मतलब क्या है? यद्यपि वो हर दिन अलग अलग तरीके से ये गतिविधि हो रही है, परंतु हम बोलते हैं, हम पक जाते हैं वही रोज रोज की खबर। जबकि हर दिन उसको न्यूज नहीं हुआ ना, वो न्यू हुआ क्या? वो न्यू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीज इज कंसिडर्ड टू बी च्यूइंग द च्यूड। एक स्टेटमेंट है, फ्रेज है शास्त्रों में, जैसे च्युइंगम आप चबा लेते हैं, उसका जूस निकल जाता है, फिर आप उसको चबाते जूस आता है? नहीं आता है। तो मेटेरियलिस्टिक कोई भी चीज हो, वो दिखने में कितनी भी नई हो, लेकिन हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चाहे वो नई नई खबर क्यों ना हो, लेकिन हम बोलेंगे कि अरे सेम हर दिन की वो है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो स्पिरिचुअल वस्तु है, वो दिखने में एक जैसी है, सेम किताब, सेम लाइफस्टाइल। हम लोग की लाइफस्टाइल हर दिन सेम है। हम लोग सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, एवरी डे, इवन संडे को ऑफ नहीं लेते हम लोग। जैसे कॉलेज में संडे को ऑफ होता है, पर इस्कॉन सेंटर में आप आइए, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, संडे भी होगी, मंडे भी होगी, ट्यूसडे भी, कभी भी नहीं छुट्टी मिलती है, कभी भी एक दिन में छुट्टी नहीं मिलती है। कोई बोले नहीं मैं एग्जॉस्ट होकर थक गया हूं, तो सुबह उसको फिर उठा दिया जाएगा? नहीं, ऐसे तो ऐसा होता है ना बेस में। कभी छुट्टी नहीं मिलती है। इसका अर्थ क्या है? इट लुक्स मोनोटोनस। हर दिन, अरे वो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आप वही हर दिन एक जैसे एक ही नाम जप करते रहते हैं, आप हर दिन आपकी लाइफ से एक जैसे, कुछ आपको चेंज नहीं चाहिए क्या? चेंज किसको चाहिए होता है? किसको चेंज चाहिए होता है? किसको चेंज चाहिए होता है? जो बोर हो गया है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो न्यू कि आप कभी बोर नहीं होते, आप हमेशा वो आपको आनंद का अनुभव होता, सेम आनंद का अनुभव होता है। सेम भगवान का नाम आप हर दिन रिपीट करते हैं। प्रभुपाद जी एग्जांपल दिए कि आप बोलिए कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, कितनी देर बोल पाएंगे? कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन सेम मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई स्टार्टेड चैंटिंग इन 2011, अभी कितना साल हो गया है? 14 years. Still I want to chant every day. Still the same or rather better enthusiasm is there. हम केवल प्लान बनाते हैं कैसे कल का दिन हमारा चैंटिंग अच्छा होगा, पूरा हमारा एनर्जी उसमें ज्यादा कि चैंटिंग हम अच्छे से कैसे करें, हमारा लाइफस्टाइल कैसे रखें, हमारा चैंटिंग अच्छे से हो। वाई? अरे वही मंत्र आप हर दिन पढ़ रहे हैं, आप बोर नहीं हो जाते? क्यों नहीं बोर होते? बिकॉज कृष्णा इज एवर फ्रेश, ही इज एवर यूथ, एंड एनीथिंग कनेक्टेड टू हिम इज एवर फ्रेश। दैट इज द प्रूफ कि कृष्णा इज नॉट मेटेरियल। पॉइंट समझ रहे हैं? एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, उसको बर्थडे मनाने का बहुत क्रेज होता है, बड़े होने के बाद वो क्रेज खत्म हो जाता है। कभी आप लोगों को, जितना हम छोटे बच्चे थे तो हमारा बर्थडे को लेकर कितना क्रेज होता था, हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू,
और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं फ्रेंड्स को पकड़ पकड़ के लेके आता था, बहुत एक्साइटेड होता था, खुद ही अपने बर्थडे का डायरेक्शन देता था, अच्छे से बैलून ऐसे सजाओ, ऐसे करो। आई वाज सो एक्साइटेड। अभी हमारा एक्साइटमेंट क्यों नहीं होता? कभी देखा आप लोग के पेरेंट्स आपका बर्थडे मनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, खुद के बर्थडे के लिए वो एक्साइटेड नहीं होते हैं। होता है ना, एक समय के बाद वो एक्साइटमेंट नहीं रह जाता है। लेकिन कृष्ण का बर्थडे हम हर साल अधिक एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। हम हर बार सोचते हैं इस साल हमने जैसे सेलिब्रेट किया उससे अगले साल और बेटर सेलिब्रेट करेंगे, और बेटर सेलिब्रेट करेंगे। इसका मतलब क्या है? हिज बर्थडे इज नॉट मटेरियल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल फिनोमेना। इनफैक्ट मैं एक जो दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। जब हम जैसे हम रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बचपन में जो एक क्रेज होता था रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे का, भी वो क्रेज है। हम अभी इसको हॉलीडे की तरह देखते हैं, तो 2 घंटे ज्यादा सो जाएंगे। यस, because that is a material activity. Independence Day and Republic Day is a material thing. So the craze is gradually decreasing. अब वो उत्साह नहीं है परेड देखने का, वो उत्साह नहीं जो पहले हुआ करता था, दूरदर्शन में बैठ के देखते थे, स्कूल में परेड देखने जाते थे, अब वो उत्साह नहीं है। लेकिन जन्माष्टमी हर साल सेम एंथुसियाज्म, बेटर एंथुसियाज्म देन लास्ट ईयर। व्हाट डज इट शो? कृष्णा इज एवर फ्रेश, एनीथिंग कनेक्टेड टू हिम इज एवर फ्रेश। दैट मीन्स ही इज नॉट अ मेटेरियल पर्सन। ये सिंपल फॉर्मूला, इसे हम सिंपली लगा सकते हैं। कोई भी चीज इफ इट इज कनेक्टेड विद कृष्णा, इट इज ऑलवेज फ्रेश, इट इज ऑलवेज न्यू। तो ये जो हमारा मिसकंसेप्शन है कि पर्सनैलिटी हैज टू बी मटेरियल, ये हमारा परसेप्शन, ये कॉन्सेप्शन गलत है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। एयर कंडीशन मतलब, एयर कंडीशन क्या करता है? कूल करता है। आपने एयर कंडीशन का मतलब एयर कूलर कहा, आपने कहा एयर को कूल करता है, मैंने वर्ड क्या बोला? एयर कंडीशनर। पर आपने उसको इमीडिएटली कूल बोला, क्यों? क्योंकि आप भारत में रहते हैं। भारत में एसी का मतलब ही होता है, भारत में एसी का मतलब होता है वो एयर कंडीशनर एयर को कूल करेगा। अमेरिका में एसी का मतलब, एयर कंडीशनर का मतलब एयर को कूल करना नहीं होता है। वहां पे एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा। क्योंकि बाहर अगर -20 डिग्री है, घर में अगर 30 डिग्री है, ये 25 डिग्री भी है, 20 डिग्री भी है, तो बाहर के टेम्परेचर से घर क्या है? गर्म है। तो आपने इमीडिएटली एसी को कूलर से रिलेट क्यों किया? क्योंकि आप भारत में रहते हैं, आप गर्म प्रदेश में रहते हैं, गर्म स्थान में रहते हैं, तो आपके लिए एयर कंडीशन, वी आर कंडीशन टू थिंक दैट एसी इज आर मेंट फॉर कूलिंग, because we do not have any idea of the western world where they are using ACs for heating. समझ आ रहा है एग्जांपल? उसी तरीके से वी आर कंडीशनड बाय मैटर। हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं कृष्णा इज अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, उनका स्पिरिचुअल बॉडी कैसा होता होगा। तो इसलिए हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि पर्सनैलिटी, इमीडिएटली हम क्या क्या कंक्लूड करते हैं कि ही हैज टू गेट बर्थ, ही हैज टू डाई, he has to undergo all sorts of transformation like we are undergoing. पर वेदास कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। God is a person, we are also person, but our personality is conditioned by matter. पर God is 100% spirit. एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर एंड सोल इज एंटी मैटर, सच्चिदानंद। तो इस एंटायर बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल सब्सटेंस कितना है? एक स्पार्क जितना। And that spiritual substance is keeping this body alive. Is in this entire body, spiritual particle कितना है? बिल्कुल एक पार्टिकल जितना, एक स्पार्क जितना। That is a we. हम इस बॉडी के अंदर रहते हैं, हमारा साइज कितना है? We are just like that infinite small spark. But Krishna's body, so our identity has two characteristics. We are the infinite small spark, spiritual spark, and the body is made up of matter. But for God, he doesn't have the difference of body and soul. He is 100% spiritual matter.
That is the difference between our personality and God's personality. आप समझ पा रहे हैं ये पॉइंट को कि जैसे हमारे बॉडी में बॉडी एंड सोल का डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन है, वी आर डिफरेंट, द बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम आवर आइडेंटिटी. The body will lie here and I'll travel to another body at the time of death. But for Krishna, it is 100% spiritual. That is called spiritual body. And that is called Satchidananda Vigraha. What is Satchidananda? Satchidananda means his body is made up of Satchidananda. Entirely spiritual. So therefore, today's lesson is, immediately as we conceive personality, we must not conclude that personality has to be like us. God has a personality, but his personality is spiritual. But in our case, our body is made up of matter. We are infinitesimal spiritual spark, but God's entire body is made up of spirit. He doesn't have the difference of spirit and matter. He doesn't have the difference of soul and body. His entire body is soul. His entire body is spiritual. But for us, we are infinitesimal spiritual spark. Our body is made up of matter. We are conditioned by the dimensions of time and space. But God is not conditioned. At any moment, He is present anywhere and everywhere. Andanu antarastha paramanu chantarastham. At the same time, he is in each and every atom and molecule. He is sitting in everyone's heart. He is everywhere. Sarvatra akshi shiro mukham. Sarvatra shutiman loke. Sarvam avritam tishtati. He is everywhere. That is the definition of God. So, it appears contradictory, but we must take it as it is. That is how we should take Vedas. So this is the first part. Second part I will not take, it's already time is up. But I'll add maybe 2 minutes. If God would have been simply energy, क्या हम उनसे प्रेम कर सकते थे? Can you love energy or can you love a person? Simple, as simple as this. You cannot love energy. लाइट से आई लव यू नहीं बोल सकते, आपकी हीट से आई लव यू नहीं बोल सकते, कि आप हवा से भी नहीं बोल सकते. यू हैव टू हैव अ पर्सन टू रेसिप्रोकेट. सो अगर हम बोलते गॉड इज एनर्जी, दैट मीन्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेसिप्रोकेशन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लव, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिवोशन. फॉर अ डिवोशन देयर हैज टू बी टू. देयर हैज टू बी द सब्जेक्ट एंड देयर हैज टू बी द ऑब्जेक्ट. मीन्स प्रेडिकेट, क्या बोलते हैं उसको भाई, एक व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप प्रेम करते हैं. भाई प्रेम हमेशा आता है, उसमें दो लोग आते हैं, है ना, दो प्रेमी होते हैं, उनके बीच में प्रेम का संबंध होता है. तो अगर हम बोलते गॉड इज एनर्जी, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लविंग रेसिप्रोकेशन. लेकिन जब हम बोलते गॉड इज अ पर्सन, देन देयर इज स्कोप ऑफ लविंग रेसिप्रोकेशन. So according to the Vaishnava theology, God is a person, and not just an ordinary person. His personality is very different from our personality. He is beyond the modes of nature. He is beyond the laws of nature. He is not conditioned by dimensional time and space. He is unborn. He is eternal. He is bigger than the biggest, at the same time smaller than the smallest. But he has all kinds of attributes by which he is attracting, and therefore we can love him. He is not just simply light. और एक बहुत फेमस एनेक्डोट है, सूरदास जी लिखे हैं कि जब